भागवत एक प्रश्न से स्टार्ट होती है। वो प्रश्न है कि मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है। यहां से भागवत प्रारंभ होती है। दूसरा प्रश्न है, शास्त्र तो बहुत हैं, पर शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न है, भगवान के अवतार कितने हैं। प्रश्न आगे है, ईश्वर सगुण है या निर्गुण है। पहला प्रश्न क्या है, मैं उस पर प्रकाश डालूं। पहला प्रश्न है कि मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है। यह भागवत जी का प्रथम प्रश्न है, जो हम सभी के लिए कल्याणकारी है। अच्छा बताइए, आप ही बताइए, हम मनुष्यों का धर्म क्या है। क्या धर्म है हमारा। पहले तो हम ये कन्फर्म कर लें कि हम मनुष्य हैं भी या नहीं, क्योंकि मनुष्य जैसा दिखना अलग है और मनुष्य के भीतर मनुष्यता होना बिल्कुल अलग है। मनुष्य जैसा दिखना बहुत कठिन नहीं है, मनुष्य होना कठिन है। मनुष्य जैसे तो कपड़ों की दुकान में स्टैचू भी दिखते हैं, देखे होंगे आप लोगों ने। वो कैसे दिखते हैं, बिल्कुल स्त्रियां स्त्रियों जैसी दिखती हैं, पुरुष पुरुष जैसे दिखते हैं। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं असली का है कि नकली का है। तो मनुष्य जैसा दिखना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य वो नहीं है जो मनुष्य जैसा दिखता हो, मनुष्य वो है जो मनुष्य हो। अच्छा, हम लोग मनुष्य हैं कि नहीं। आपको क्या लगता, आप मनुष्य हैं। यदि हैं तो कितने परसेंट हैं। असली मनुष्य कौन है। भगवान श्री राम इस धरती पर मनुष्य बनकर आए। विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार। राम जैसी मर्यादा यदि कोई पा जाए, राम जो अपनी मां की आज्ञा को मानकर 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए निकल पड़े, जिन्होंने कभी पराई स्त्री को आंख उठाकर ना देखा हो, जिन्होंने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो, उसे ही आप मनुष्य समझिएगा। जो बात बात में झूठ बोलता हो उसे आप मनुष्य नहीं कह सकते। बचपन में माँ, पता नहीं आपकी माँ ने कहा कि नहीं, बचपन में माता पिता कहा करते थे गधा है ना। कभी उनको गुस्सा आती थी आपके ऊपर तो क्या कहते थे, 1 नंबर का गधा है। आपको क्या लगता है, मां ने ऐसी बोल दिया था। व्यक्ति गधों जैसी हरकत करेगा तो उसे गधा ही तो कहा जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, सोने में यदि अधिक मिला, असली सोना 24 कैरेट का होता है, आप जितनी मिलावट करते जाएंगे उसका कैरेट डाउन होता जाएगा कि नहीं। 24 से आभूषण तो 23 के भी बनते हैं और 18 कैरेट के भी बनते, और ज्यादा मिलाओ तो 12 ही बचेगा, और मिलाओ तो 2 कैरेट ही बचेगा। सोना कम, मिलावट ज्यादा। उसी प्रकार जब हम लोगों का जन्म हुआ था, अपनी मां के गर्भ से हम आए, तब हम पूरे 24 कैरेट के मनुष्य थे। पर जैसी उम्र बढ़ती गई मिलावट होती गई। क्या क्या मिला, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, मत्सरता, व्यर्थ का क्रोध, ये सब मिलावट हम में होती गई और हमारी जो मनुष्यता थी वो
डाउन होती गई, गिरती गई, समाप्त होती गई। अब समस्या ये है कि अब हम, आप ही बता दो आप कितने परसेंट मनुष्य होंगे इस दृष्टिकोण से? आप कितने परसेंट मनुष्य होंगे? आप झूठ बोलते हैं कि नहीं? हाँ या ना? बोलिए। आप झूठ बोलते हैं? आप कपट करते हैं? आप निंदा करते हैं? नहीं करते तो आप मनुष्य हैं। और यदि आपके अंदर ये बुराइयां हैं तो आप अभी मनुष्य नहीं हैं भी तो बहुत कम मात्रा में। आभूषण में इतना मिलावट हो गई है कि सोना तो बचा ही नहीं, ना के बराबर है। बस मनुष्य के अंदर मनुष्यता तो बची ही नहीं, बाकी सब कुछ बचा है। इसलिए भागवत का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? आइए समझते हैं मनुष्य का धर्म क्या। चलिए, आप जितने परसेंट भी मनुष्य हैं, 2% हैं, 10% हैं तो अब बताइए कि मनुष्य का धर्म क्या है। यदि आप मनुष्य हैं तो मनुष्य का धर्म क्या है? क्या है धर्म हमारा? मनुष्य का धर्म है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। हम मनुष्यों का धर्म है सत्य बोलना। किसी भी हाल में हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। मनुष्य का धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित करना, परोपकार करना, लोगों की सेवा करना, कपट रहित होकर जीवन जीना, यही मनुष्य का धर्म है। सेवा करना मनुष्य का धर्म है। सब में ईश्वर को, परमात्मा में देखना धर्म है। भागवत जी का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना, गृहस्थों का धर्म है अतिथि की सेवा करना, यही हम सबका धर्म है। आप अपने मार्ग में ईमानदारी से आगे बढ़ते रहो, यही आपका धर्म है। डॉक्टर का धर्म है मरीज की सेवा करना भगवान समझ के। किसान का धर्म है ईमानदारी से किसानी करना। व्यापारी का धर्म है ईमानदारी से व्यापार करना। जीवन धर्ममय होना चाहिए। धर्म कभी भी छूट ना जाए, इसका हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। यदि हमारा धर्म बचा रहा तो सब बचा, और धर्म ही नहीं बचा तो बाकी सब बचा के करोगे क्या? इसलिए नारी अपने धर्म का पालन करे, पुरुष अपने धर्म का पालन करे। हमारे शास्त्र यही सिखाते हैं कि हम अपनी अपनी मर्यादाओं में बंध के रहें। एक डॉक्टर साहब के पास हम गए। डॉक्टर साहब देखिए जरा, दिल में हृदय में बहुत पीड़ा है, किसी को लेकर गए हमने कहा जल्दी से देख लीजिएगा, इनके हृदय में कोई पीड़ा है, यहाँ दर्द है। डॉक्टर साहब ने कहा भी हम माला जप रहे हैं, हम माला पूरी जप लेंगे तब मरीज को देखेंगे, अभी बैठो। आप बताइए क्या डॉक्टर का उस समय माला जपना धर्म है? माला जपना पाप हो गया। लोग यही नहीं समझते, छोटी छोटी चीजें। डॉक्टर का सबसे बड़ा धर्म है मरीज को भगवान मानकर सेवा करना। ये मरीज नहीं है, भगवान ही हमारे पास आए हैं और हमें भगवान मानकर इनकी सेवा करनी है। डॉक्टर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। स्त्री केवल ये मान ले कि मेरा पति भगवान है, बस वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर ले। पुरुष ये मान ले कि मेरे माता और पिता ही मेरे भगवान हैं, बस इन कर्तव्यों का निर्वहन करे।
व्यापार करने वाला व्यापारी ये मान ले कि मुझे ईमानदारी से 1 रुपए की चीज को हमारा मुनाफा क्या होता है, 2 पैसे में काम हो जाता है या 4 पैसे कमाना है 1 रुपए में, उतना कमा के आगे बढ़ना है। 1 रुपए की चीज 2 रुपए में बेच देना, 10 रुपए की चीज 20 रुपए में बेच देना, ये पाप है, ये धर्म नहीं है। उचित कमाइए, उचित चलिए, उचित खाइए, अनुचित नहीं। हर चीज में धर्म है। हमारे यहां उठने और बैठने में भी धर्म है। कैसे उठना है, कैसे सवेरे उठते हैं तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शन। जब आप सुबह उठा करिए तो दोनों हाथों का मंथन कीजिए। यहाँ कराग्रे वस्ते करके अग्र भाग में लक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती, मूल भाग में भगवान नारायण, ऐसे दर्शन। उठिए तो पृथ्वी माता को प्रणाम कीजिए, हे माँ आपको धन्यवाद, आपको प्रणाम। उठिए तो सबसे पहले विधाता को धन्यवाद, हे ईश्वर आपकी कृपा से मेरी रात बढ़िया से गुजर गई, आज का दिन आपने दिया है वो भी आपकी कृपा से आपका चिंतन करते करते गुजरे। मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो, मेरे द्वारा किसी का नुकसान ना हो, मेरे द्वारा कोई सताया ना जाए, परेशान ना हो। सब चीज धर्म से जुड़ी है। अच्छा, हम लोगों के खाने में भी धर्म है, हाँ या ना? हम लोग खाते भी वही हैं जो उचित है, जो अनुचित है वो खाते भी नहीं है। अमेरिका इत्यादि देशों के लोग तो धड़ल्ले से मांस खाते हैं, सुअर खाते हैं, पर हम लोग मांस नहीं, हम वही खाते हैं जो भगवान को भोग लगता है, वही खाते हैं जो हमारे ठाकुर जी खाते हैं। खाने में भी धर्म है हमारे यहाँ, क्या खाना है क्या नहीं खाना। इसलिए धर्ममय जीवन हो। जिसके जीवन से धर्म चला गया तो उसका जीवन किस काम का है? एक स्त्री की नाक काट ली जाए तो उसके स्वरूप की शोभा होगी? कितनी भी सुंदर हो वो, नाक ना हो तो नाक के बिना संपूर्ण फेस की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार धर्म तो हम सबकी नाक है। धर्म हम सबकी क्या है? नाक है। यदि धर्म नहीं है तो आपकी नाक ही नहीं। इसलिए धर्म को बचाना मतलब अपनी नाक को बचाना। इसलिए धर्ममय जीवन हो। कभी धर्म की हानि ना हो, कभी धर्म चला ना जाए। कोशिश कीजिएगा, धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है। एक राजा थे, नाम था हरिश्चंद्र। उनकी पत्नी का नाम था तारा, उनके पुत्र का नाम था रोहित। देखिए हमारा भारत कैसा था, ये जो मैं आपको सुना रहा हूं ये कहानियां नहीं, ये कथा नहीं, ये मैं भारत का मैप दिखा रहा हूं आपको। आज आप अपने गूगल पर भारत का नक्शा देखते हैं, मैप, फलानी जगह यहाँ है ये। मैं आपको लाखों साल पुराना भारत दिखा रहा हूं कि मेरा भारत ऐसा था, आज ऐसा है, तब ऐसा था। मेरे भारत की क्या विशेषता रही है, मैं विशेषता रखने जा रहा हूं। अच्छा, भगवान पक्षपाती है या नहीं? प्रश्न आपसे, हाँ या ना? भगवान पक्षपाती हैं कि नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। आप क्या कहते हैं? नहीं, भगवान ही सबसे बड़े पक्षपाती हैं। जैसे माँ हमेशा अपने बच्चों का पक्ष लेती है, ऐसे भगवान हमेशा अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, हमेशा भक्तों की विजय कराते हैं, जय जयकार कराते हैं। इसलिए
भगवान पक्षधर हैं, पक्षपाती हैं। कहां पक्ष लिया? आओ प्रमाण के साथ बात करते हैं। सबूत क्या है? सबूत यह है, दुर्योधन के जीजा जी का नाम था जयद्रथ। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र का नाम था। अभिमन्यु मारे गए चक्रव्यूह की रचना में। चक्रव्यूह में सबसे फ्रंट में जयद्रथ खड़े थे सारे महारथियों को रोकने के लिए, और चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंस चुके थे। जबकि महाभारत का एक नियम था, एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, दो नहीं। पर जयद्रथ खड़ा है और अभिमन्यु से 7 योद्धाओं ने युद्ध एक साथ किया। ये वही जयद्रथ है। जब अभिमन्यु मर गए तो मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर लात मारा था इस जयद्रथ ने। जब अर्जुन को पता चला कि मरने के बाद तो दुश्मनी रह नहीं जाती किसी से, पर इसने मरने के बाद भी लात मारा है, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, कल का युद्ध या तो जयद्रथ का आखिरी युद्ध होगा या तो मेरा आखिरी युद्ध होगा। यदि जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं आग में कूद जाऊंगा, चिता में जल जाऊंगा। भगवान ने कहा, अर्जुन जरा प्रतिज्ञाएं भी विचार करके किया करो। कल वो युद्ध में ही नहीं आया तो क्या कर लोगे? अच्छा, जयद्रथ भागने लगा, बोले अब तो कल मैं मर जाऊंगा, अर्जुन की प्रतिज्ञा खाली नहीं जाएगी। तब उसे समझाया गया, भागने से काम नहीं बनेगा, हम ऐसी सिक्योरिटी में रखेंगे तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। दूसरे दिन का युद्ध हुआ। अर्जुन का रथ यहां था तो जयद्रथ का रथ कोसों दूर था और बहुत सिक्योरिटी में पितामह भीष्म रक्षा कर रहे थे। और पूरा दिन चला गया, केवल 1 घंटा शेष बचा सूर्य अस्त होने में। अब भगवान समझ गए कि आज तो दुर्योधन मरा, क्योंकि प्रतिज्ञा की है कि नहीं मारूंगा तो मैं आग में कूद जाऊंगा। तब भगवान ने पक्षपात किया, दिन को ही रात कर दिया। सूर्य अस्त हुआ नहीं था, माया को बुलाया, आओ और सूर्य भगवान को ढक लो। ऐसा बादलों ने ऐसा ढका, लगा कि सूर्य अस्त हो गए, शंख बज गया, युद्ध विराम। उसी क्षण अर्जुन चिता बनाकर चिता में जाने वाले थे कि जयद्रथ को लगा मैं अपने दुश्मन को मरता हुआ देखूं तो सही। तो सारी सिक्योरिटी सुरक्षा कवच तोड़ता हुआ दौड़ा हुआ अर्जुन के पास आया, खड़ा हो गया। भगवान समझ गए कि मैं तो यही चाहता था कि ये आ जाए, और भगवान ने तुरंत माया से कहा, बस हो गया काम, हट जाओ। सूर्य भगवान की किरण आई, अभी भी 10 मिनट का सूर्य बाकी था अस्त होने में। भगवान ने कहा, अर्जुन उठाओ अपना गांडीव, ये रहा दुश्मन। अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ, सबको भ्रांति हुई है, गलतफहमी हुई है। उठाया अर्जुन ने गांडीव। भगवान ने कहा, शर्त यही है कि इसका सिर कटेगा तो यहां गिरना नहीं चाहिए। यदि यहां गिरेगा तो मारने वाला भी मर जाएगा, तुम भी मर जाओगे। इसके पिता यहां से कोसों दूर समाधि लगाए बैठे हैं। यदि उनके सिर में, उनकी गोद में जाकर इसका सिर गिरेगा तो ये दोनों बाप बेटे मर जाएंगे। अर्जुन ने रथ बाण चलाया,
अर्जुन के बाण में कोई ताकत नहीं थी। भगवान ने सुदर्शन को नियुक्त कराया, जाओ। और सुदर्शन वो सिर लेके गया, जयद्रथ का कटा हुआ सिर सुदर्शन लेके गया और उसके पिता की गोद में गिरा। दोनों बाप बेटे तो नष्ट हो गए, भगवान ने भक्त की रक्षा कर ली। प्रिय भक्तों, दिन को रात करने की ताकत भगवान की ही है। और भगवान इसलिए पक्षपाती कहे जाते हैं, पक्षधर हैं वो, पक्षपाती हैं वो। महाभारत का ये युद्ध हम सभी को यही शिक्षा देता है कि कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। कौरवों ने जुआ खेला, चलो उन्होंने खेला, पांडवों को क्या जरूरत थी जुआ खेलने की। जुआ खेला तो देखो नुकसान हुआ। ये सबक है कि यदि धर्मराज युधिष्ठिर जैसे लोगों ने जुआ खेला है तो उनका भी 12 वर्ष का वनवास हुआ है, पत्नी की लाज लुटी है। और आप और हम जुआ खेलेंगे तो हमारा क्या होगा। इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। प्रिय भक्तों, जब सारे कौरव मारे गए, दुर्योधन इत्यादि सब, तब गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा दुर्योधन से बोला, मित्र बताओ मैं आपकी क्या इच्छा पूरी करूं। दुर्योधन बोला, मेरी एक ही इच्छा है, मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। ठीक है, अभी लाता हूं। 5 पांडवों को मारने अश्वत्थामा चले। अश्वत्थामा चले, वहां द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे। द्रौपदी के 5 बच्चों को पांडव समझकर अश्वत्थामा ने 5 का सिर काट लिया और 5 का सिर ले जाकर दुर्योधन को दिखाया, देखो हमने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने ध्यान से देखा, ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। दुर्योधन रोने लगा, तुमने तो हमारा वंश ही नष्ट कर दिया, वंश ही नष्ट कर दिया। रोया। उसी क्षण पहले प्रसन्नता हुई कि पांडव मारे गए, फिर दुख हुआ कि ये पांडव नहीं पुत्र हैं। उसी सुख और दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। यहां द्रौपदी रोती रही कि मेरे 5 बच्चों को मार डाला अश्वत्थामा ने। अर्जुन ने तुरंत रथ तैयार किया अश्वत्थामा को पकड़ने। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन भगवान की शरण में आए और अर्जुन ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संसृते। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने लाए। देखो द्रौपदी, ये तुम्हारे पुत्र का हत्यारा तुम्हारे सामने है, जो सजा देना चाहती हो उसे दे दो। द्रौपदी ने कहा, इसे छोड़ दो। क्यों? क्या आपको इस पर दया आ रही है? द्रौपदी ने कहा, दया मुझे इस पर नहीं, दया तो मुझे इसकी मां पर आ रही। क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित होंगे? नहीं, इसलिए इसे छोड़ दो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक हम जिंदा हैं तब तक दया नहीं छोड़नी चाहिए। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को हाथ की रस्सी, पांव की रस्सी छोड़ दी। जाओ,
हमें भी कभी दया नहीं छोड़नी चाहिए। देखिए स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी हों, जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। किसी भी हाल में अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे नीम कभी भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, गन्ना कभी भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमें ना तो नीम कड़वाहट का स्वभाव छोड़ती, ना तो गन्ना मिठास का स्वभाव छोड़ता, हमें भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा स्वभाव दया है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और द्रौपदी तो एक मां है ना, और मां हमेशा करुणा की मूर्ति रही है। मां करुणा से भरी है, इसलिए अपनी मां का विशेष ख्याल रखा करो। मां के अंदर भगवान ने विशेष रूप से दया भरी है, करुणा भरी है। द्रौपदी एक मां है और उस मां के नजरिए से उसने देखा कि मेरा बेटा तो मर गया है, यदि अश्वत्थामा को मैं मरवा दूंगी तो जैसे मैं रो रही हूं कल को इसकी मां रोएगी। इसलिए द्रौपदी ने दया का परिचय दिया। किसी भी हाल में हमें दया का भाव नहीं छोड़ना चाहिए। दया ही हमारा आभूषण है। भक्तों, श्री अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु आप बताएं हम क्या करें। तब भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारण मयि वो भय मामनातम परिपाही अनुशासनम। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को मारो मत, आतताई को कभी छोड़ो मत। फिर क्या करें? तब अश्वत्थामा के सिर पे मणि थी, उस मणि को निकालकर अश्वत्थामा को नगर से धक्का मारकर निकाल दिया गया। अपने से बड़ों का अपमान ही उन्हें मार देने के बराबर होता। इसलिए अपने से बड़ों का कभी अनादर अपमान ना किया करें, वही उनकी मृत्यु है। एक दिन जब अश्वत्थामा को अपमानित किया तो अश्वत्थामा के अंदर प्रतिशोध की अग्नि जलने लगी। अश्वत्थामा ने कहा, अब मैं पांडवों का वंश नष्ट कर दूंगा। अभिमन्यु तो महाभारत में मारे ही गए थे, उनकी पत्नी गर्भवती थी उत्तरा। उस बालक को नष्ट करने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जब वो ब्रह्मास्त्र चला, उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में आई और भगवान से कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। उत्तरा चरणों में गिर पड़ी, हे भगवान, अभी इस बच्चे ने जन्म नहीं लिया और अश्वत्थामा ने बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसे आज हम भ्रूण हत्या कहते हैं, गर्भपात कहते हैं। अश्वत्थामा ने भी भ्रूण हत्या करनी चाहिए, गर्भ के शिशु को नष्ट करना चाहा। तब भगवान ने अश्वत्थामा के उस ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और उत्तरा
वहां से प्रसन्न होकर के चली गई। जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है, भगवान उसे कभी निराश नहीं छोड़ते, उसे प्रसन्न करके ही भेजते हैं। प्रिय भक्तों, आज कुंती बुआ ने भगवान की स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। हे प्रभु, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ हाँ बुआ, मांगो, क्या चाहती हो? कुंती बुआ ने कहा, मैं आपसे दुख मांगना चाहती हूँ। दुख? आप हमसे दुख क्यों मांगती हो माँ? जब से आपने होश संभाला है सिर्फ दुख ही दुख पाया है, और आज फिर हमसे दुख? कुंती बुआ ने कहा, श्याम सुंदर, जीवन में जब जब दुख पाया है तब तब आपका भी साथ मिला है। जब दुख आया तो आप भी आए बचाने दुख से, और जब जब दुख नहीं आया आपका तो पता ही नहीं था। ऐसा सुख हम क्या करेंगे जिस सुख में आपका विस्मरण हो जाए। लाख गुना अच्छा तो वो दुख है जो कम से कम आपका स्मरण तो कराता है, आपकी याद तो दिलाता है। इसलिए हमें दुख नहीं, हमें सुख नहीं, हमें दुख दीजिए। आज भगवान कुंती बुआ से कहते हैं, बुआ जी, भरी सभा में लाज लूटनी चाहिए, क्या ये दुख कम था? क्या लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगा दी, ये दुख कम था जो आज आप हमसे और दुख मांग रही हैं? कुंती बुआ ने कहा, श्याम सुंदर, दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। ये दुख ही तो हैं जो भगवान का स्मरण कराते हैं, याद दिलाते हैं। रात ना हो तो दिन का पता ही क्या चले। रात है, अंधकार है, तब तो प्रकाश का महत्व पता है ना हमें। अंधकार ही ना हो तो प्रकाश का महत्व क्या होगा। दुख ना हो तो सुख की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। इसलिए जीवन में दुख भी आना जरूरी है। कुंती बुआ ने कहा, हम आपको भूले नहीं, बस ऐसी कृपा कीजिए। तब भगवान ने कहा, मां ये ठीक है, अब आप मुझे कभी भूलोगी नहीं। हर श्वास, हर क्षण आपका स्मरण। कुंती बुआ ने कहा, नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और हमें भी यही करना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान को याद करना चाहिए। दुख क्या है? अरे भगवान का विस्मरण हो जाना ही दुख है, भगवान को भूल जाना ही दुख है। और भगवान का स्मरण बना रहे, यही सबसे बड़ा सुख है। कुंती बुआ ने कहा, श्याम सुंदर हमें विपत्ति दीजिए। भगवान बोले, मां मैं विपत्ति तो नहीं दे सकता, आज तक मैंने किसी को दुख नहीं दिया। अच्छा ये बताओ, जब भगवान ने दुख नहीं दिया किसी को, तो फिर हमारे जीवन में जो दुख होता है वो कौन देता है? आपके जीवन का दुख किसने दिया? कौन? मैया जी, ओ मेरी मां, कौन देता है हमें दुख? हमारे अपने ही कर्म हमें दुखी बनाते हैं। हम जैसा करेंगे वैसा ही तो भरेंगे। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। इसलिए को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता और कोई किसी को दुख नहीं देता।
हर व्यक्ति अपने ही करने का, अपने ही किए का अच्छा और किए का बुरा भोगता है। लोग कहते हैं ना भगवान ने तो हमें दुख दे दिया। अरे भगवान किसी को दुख नहीं देते। भगवान की कोई दुश्मनी है आपसे कि आपको दुख देंगे? फिर प्रश्न ये खड़ा है कि जो हमारा भाग्य है ये कौन बनाता है? हमारे भाग्य में दुख कौन डालता है? देखो, जो हम आज कर रहे हैं यही कल हमें भाग्य बन करके मिलेगा। आपकी किस्मत आपकी किस्मत किसने लिखी बताओ? किस्मत किसने लिखी? भगवान ने। किस्मत लिखने वाले कौन है? भगवान। तो फिर भगवान ने आपकी किस्मत में दुख क्यों लिखा? भाई, भगवान किसी की किस्मत में दुख या सुख नहीं लिखते। फिर क्या होता है? अब मैं पूरी घटना आपको बताऊं कि भगवान किस्मत कैसे लिखते हैं। सुनिएगा। होता क्या है, जब आप किसी के नाम का वसीयतनामा तैयार कराते हैं ना, तो वहां आपको ही बोलना पड़ता है। आप जो बोलेंगे टाइपर वो टाइप करता जाएगा। अपने मन से तो टाइप नहीं करेगा ना, आपको बोलना पड़ता, ये फलानी संपत्ति फलाने को, फलानी संपत्ति फलाने, ये लिख दो, इस तारीख से इस तारीख तक ये वैध है। सब आप ही बोलते हैं, वो लिखता है। उसी प्रकार भगवान तो केवल वो टाइपर हैं, केवल टाइप करते हैं। आपको ही बोलना पड़ता है, हमने इतना पुण्य किया है, इतना पाप किया है। परमात्मा पुण्य के बदले सुख और पाप के बदले दुख, ये आपकी किस्मत 10 रुपए की स्टाम्प बना के दे दी। आपने जो कल किया था, पिछले कल अर्थात पिछले जन्म में, उसका परिणाम आज मिल रहा है। और जो आज करेंगे ये कल। एक सज्जन थे, वो चावल दाल चावल दाल चावल खा रहे थे। किसी ने कहा भाई रोटी भी खा, चावल ही चावल खाता है। उसने कहा अभी धान की फसल आई है तो चावल ही चावल खाता हूँ, गेहूं बोया हूं, जब गेहूं की फसल आएगी तो रोटी रोटी खाऊंगा। अभी जो घर में है वही तो खाऊंगा, चावल है तो चावल। भाई, जो कल आपने अच्छा या बुरा किया था उसका फल आज मिल रहा है। जो आज करेंगे वो कल प्राप्त होगा। इसलिए आप जैसा करते हैं वैसा ही आपको भोगना पड़ता है। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। अपने ही कर्मों के कारण दुख और सुख मिलता है। इसलिए जीवन में कर्म ना बिगड़े, नहीं तो बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। एक सज्जन ने कहा महाराज जी, राम जी वनवास गए तो कैकई के कारण गए? हमने कहा ना, राम जी वनवास गए जरूर थे पर इसमें जिम्मेदार कैकई नहीं थी, जिम्मेदार स्वयं राम थे। राम, हाँ, राम के वनवास जाने में स्वयं राम जिम्मेदार है। आप विचार करो, जिनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, उन्हें वनवास कौन भेजेगा? उनकी मर्जी के विरुद्ध कौन भेजेगा? इसलिए जीवन में जब जब दुख मिला है, जिस जिसको मिला है, व्यक्ति स्वयं ही अपने दुख का जिम्मेदार बना, स्वयं। इसलिए हम आरोप ना लगाएं कि तुम्हारे कारण दुख मिला, तुम्हारे कारण मिला। हम स्वयं ही कारण हैं। अब